नमस्कार दोस्तों, मैं वीके सर आपका प्रयागराज अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग शिक्षक जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए नाउन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और नाउन को देखेंगे क्या इसमें कैसे क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। ठीक, नाउन को डेफिनेशन में देखने के लिए ये 4 लेटर्स हैं। इन्हीं 4 लेटर्स से हम लोग इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे। फर्स्ट एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनलिमिटेड नेम्स। क्या लिख रहा है कि नंबर ऑफ अनलिमिटेड नेम्स is called noun। नंबर माने संख्या, ऑफ माने की, अनलिमिटेड माने असीमित, नेम्स माने नाम। अर्थात क्या लिख रहा है? असीमित नाम, नेम। नेम इज नाउन। क्लियर कट डेफिनेशन हमारे पास ये आई कि नेम इज नाउन। नेम इज नाउन। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑल नेम वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेम वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी नाम होता है नाउन। किसी का किसी भी प्रकार का जो नाम होता है वो सब एक प्रकार से नाउन होता है। अगर हम ये देखें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन या व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, देन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन एट फर्स्ट। नाउन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट सिंपल नाउन एंड नंबर नेक्स्ट कंपाउंड नाउन। सिंपल नाउन को कहते हैं हिंदी में साधारण संज्ञा। साधारण संज्ञा। और कंपाउंड नाउन को हिंदी में कहते हैं संयुक्त संज्ञा। संयुक्त संज्ञा। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सिंपल नाउन एंड व्हाट इज कंपाउंड नाउन। ठीक, सिंपल नाउन क्या होता है और कंपाउंड नाउन क्या होता है। सिंपल नाउन में देखेंगे कि ऐसे नाउन जो एक सिंगल वर्ड के होते हैं, ऐसे नाउन या इस प्रकार के नेम जो एक सिंगल वर्ड के होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सिंपल नाउन। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं जैसे टेबल, चेयर, पेन, फैन, बुक, राजू, रेखा। ऐसे नाउन जो एक शब्द के होते हैं, इस तरह के नाउन को सिंपल नाउन के नाम से जाना जाता है। अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करें, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक नाउन से मिलकर बना। ऐसा नाउन जो 2 या 2 से अधिक नाउन से कंपाउंड होकर के मिल करके बना हो, इस तरह के नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे आया है एक वर्ड वॉशरमैन, या एक वर्ड आता है बेगरमैन, या एक वर्ड लेंगे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या ले सकते हैं हम लोग स्टेप मदर, स्टेप फादर, कमांडर इन चीफ,
सिंपल नाउन और कंपाउंड में डिफरेंस है। ये सब सिंगल वर्ड के हैं, एक शब्द के हैं, जबकि मोर देन वन वर्ड के, एक से अधिक शब्द के हैं। वाशरमैन, बेगरमैन, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप फादर, कमांडर इन चीफ। अब इसके आगे अगर हम देखें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिंपल नाउन, देन देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिंपल नाउन। ठीक, सिंपल नाउन दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट काउंटेबल नाउन एंड नंबर नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। ठीक, अब डिफाइन हम लोग करेंगे व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन में देखिए, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें काउंटेबल नाउन, तो देन देखिए काउंट प्लस एबल, यहां देखिए दो वर्ड है, एक वर्ड हमारे पास क्या है काउंट, दूसरा वर्ड क्या है एबल। अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो काउंट माने होता है गिनना और एबल माने क्या होता है योग। सिंपल सी डेफिनेशन निकल कर गया कि ऐसा नाउन जो गिनने योग्य हो, ऐसा नाउन जो गिनने योग्य हो, इस तरह के नाउन को हम लोग बोलेंगे काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल देखिए स्टेबल, चेयर, पेन, फैन, बुक, मार्कर, जितनी भी गिनने वाली चीजें हैं सब हम लोग रखते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर। अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो यहाँ पर अन लगा देंगे, अन लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा गणना। तो सिंपल सी बात है, सरल सी बात है कि ऐसा नाउन जो गिनने योग्य ना होगा, जिसे हम ना गिन सकते होंगे, उस तरह के नाउन हम लोग बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे आ गया आपका मिल्क, वाटर, पेट्रोल, सैंड, स्नो, ऑयल, मस्टर्ड, ये सारे नाउन किस प्रकार के नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब अगर आपको ये देखना हो कि हाउ मेनी काइंड ऑफ काउंटेबल नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, देन देखिए there are three kinds of countable noun, there are three kinds of countable noun. Number first proper noun, number next common noun, and number next collective noun. And how many kinds of uncountable noun? Then there are two kinds of uncountable noun. Number first material noun, number next abstract noun. हिंदी में अगर हम देखें, प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक नाउन को देखेंगे, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज मटेरियल नाउन। देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन पर डिस्कस करेंगे। देखिए जो प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तीन प्रकार के नेम्स को डिनोट करता है। नंबर फर्स्ट किसी प्लेस का नेम, नंबर नेक्स्ट किसी पर्सन का नेम, और नंबर नेक्स्ट किसी थिंग का नेम। क्या क्लियर हुआ कि अगर किसी प्लेस का नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा, पर्सन का नेम आए तो भी प्रॉपर नाउन होगा, किसी थिंग अर्थात वस्तु का नाम आए तो भी वो प्रॉपर नाउन होगा।
प्लेस में मान लेते हैं प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, कानपुर। पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, राजू, रीता, सुरेश, शंभू। थिंग में किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, बुक, पेन, चेयर, टेबल। इस प्रकार से ये सारे हमारे कौन से नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। डेफिनेशन क्या निकल के आई, ऐसा नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम बताए, इस तरह के नाउन को प्रॉपर नाउन के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द नाउन दैट डिनोट्स the noun that denotes the name of place, person or thing is called proper noun। अर्थात किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन के अंतर्गत समझा जाता है। अब दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक, देखिए जातिवाचक क्या है? ये कॉमन नाउन जो होता है ये हमेशा सेम काइंड या क्लास, अर्थात एक समान, एक प्रकार या एक वर्ग की चर्चा करता है। ऐसा नाउन जो एक समान जाति की चर्चा करे, एक समान वर्ग या जाति को बताए, दर्शाए, इस तरह के नाउन को कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बोल दिया जाए प्लेयर, सिंगर, डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। बोल सकते हैं लोग यहाँ पर बॉय, गर्ल, ये सारे नाम कैसे नाउन हमारे कॉमन नाउन। एक जाति को या वर्ग को बताने वाले नाउन को कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो किसी ग्रुप या कलेक्शन का नेम बताए, जो किसी ग्रुप या कलेक्शन का नेम बताए, डिनोट करे, इस तरह के नाउन को कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे फैमिली, क्लास, टीम, जूरी, कमिटी, गैंग, हर्ड, पशुओं का झुंड। इस तरह से किसी समूह का नाम बताने वाले नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन के नाम से जानेंगे। बंडल, ये सारे नाउन हमारे कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन क्या है? The noun that denotes the name of place, person or thing is called proper noun। कॉमन नाउन क्या है? The noun that denotes the name of same kind or class is called common noun। Player, singer, doctor, student, teacher, boy, girl। ठीक। कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? The noun that denotes the name of group or अथवा collection is called collective noun।
फैमिली क्लास टीम जूरी कमिटी बैंक थर्ड बंडल इट इज। अब हमारे पास दो और नाउन बचे हैं, एक नाम है मटेरियल नाउन और एक हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं। देखिए मटेरियल में इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ऐसा नाउन जो किसी मेटल या सब्सटेंस, मेटल और अथवा सब्सटेंस अर्थात ऐसा नाउन जो किसी धातु या पदार्थ का नाम बताए, इस तरह के नाम को या नाउन को मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ऑयल, मिल्क, सॉइल, सैंड, सीमेंट, वो ढेर सारे हैं। एग्जाम्पल के लिए इतना समझ सकते हैं। तो क्या निकल गया कि मटेरियल नाउन क्या होता है? The noun that denotes the name of metal or substance is called material noun। ऐसा नाउन जो किसी धातु या पदार्थ का नाम बताए, इस तरह के नाउन को मटेरियल नाउन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये ऐसा नाउन है जो किसी क्वालिटी का नाम बता सकता है, किसी स्टेट अवस्था का नाम बता सकता है, किसी एक्शन कार्य को बता सकता है, किसी कंडीशन शर्त को बता सकता है, या किसी फीलिंग को डिनोट करेगा। क्या निकल गया है कि ऐसा नाम जो क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, कंडीशन या फीलिंग को बताए, दर्शाए, इस तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। The noun that denotes the name of quality, state, action, condition or feeling is called abstract noun। For example में समझिए, इसे poverty, beauty, wisdom, honesty। यहां पर एक डिफरेंस हमें जानना होगा दोस्तों कि ये जो ब्यूटी की फैमिली है, इसमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए क्या है, इसे एक वर्ड है ये ब्यूटी। तो ब्यूटी का मतलब होता है हिंदी में सुंदरता, जो कि एक नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर इसमें हम फुल ऐड कर दें तो ये बन जाएगा ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर क्या है? एक एडजेक्टिव। अगर हम इसे करते हैं ब्यूटीफुली, क्या करते हैं? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली का अर्थ होता है सुंदरता पूर्वक, और ये क्या है? एक एडवर्ब है। एक वर्ड हमारे पास ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना अर्थात सजाना, जो कि क्या है? वर्ब है। यहां पर जो ब्यूटी है ये क्लियर कट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, एक वर्ड आया है पॉवर्टी, तो इसका एक वर्ड है आप जानते हैं पुअर। पुअर का अर्थ होता है गरीब, और गरीब क्या है? एक एडजेक्टिव है, जबकि पॉवर्टी माने होता है गरीबी, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी, जो कि एक नाउन है। ठीक, और पॉवर्टी
ईमानदार जो कि एक एडजेक्टिव है। एक और यहाँ पर खास बात जानने योग्य है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उनकी एक खास विशेष क्वालिटी होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ओनली फील कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। इट मीन्स हम ना तो आंखों से उन्हें देख सकते हैं और ना ही उन्हें टच कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी क्लियर हुआ कि ऐसे नाउन जिन्हें हम हाथों से छू ना पाए, आंखों से देख ना पाए, इस तरह के नाउन को केवल फील कर सकते हैं, और केवल फील करने वाले जो नाउन होते हैं उस तरह के नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। तो ये था दोस्तों नाउन का चार्ट। सारे नाउन को हम लोगों ने क्लियर कर दिया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, फिर से ध्यान दीजिए। नाउन डेफिनेशन क्या निकल करके आई थी? नंबर ऑफ अनलिमिटेड नेम्स इज कॉल्ड नाउन, या नेम इज नाउन। देन फिर आया था सिंपल नाउन। सिंपल नाउन क्या हुआ था? ऐसा नाउन जो एक ही शब्द से अपने अर्थ को बताए, इस तरह के नाउन को सिंपल नाउन कहते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स its meaning with only one word, that is simple noun। एक तो हमारे पास कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है? The noun that denotes its meaning with two or more than two nouns is called compound noun। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी? The noun that can be counted, जनरली the noun that can be counted is called countable noun। सामान्यतः जिस नाउन को हम लोग गिन लेते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जनरली the noun that cannot be counted, the noun that cannot be counted is called uncountable noun। ठीक। नेक्स्ट था हमारे पास प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन क्या थी? The noun that denotes the name of place, person or thing is called proper noun। Next हमारे पास common noun। The noun that denotes the name of same kind or class is called common noun। Collective noun क्या था? The noun that denotes the name of group or collection, that is collective noun। Next हमारे पास material noun। The noun that denotes the name of metal or substance is called material noun। और लास्ट हमारे पास abstract noun। इसकी डेफिनेशन क्या थी? The noun that denotes the name of quality, state, action, condition or feeling is called abstract noun। तो ये था दोस्तों आज का हमारा नाउन। नाउन में रिकॉग्निशन, पहचान के रूप में नाउन हमारा क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग जब आएंगे तो देखेंगे कि नाउन का नंबर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? नाउन का नंबर। देन इसके बाद पढ़ेंगे नाउन का जेंडर। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नाउन का केस। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।